आदरणीय गुप्ता जी। बहुत सुंदर आसन आपके द्वारा विभिन्न आवृत्तियों के साथ। आइए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम साधन। किसी भी सुखद स्थिति में बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, और प्रयास करें थोड़ी देर बिना हिले डुले इसी अवस्था में बैठें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें। नाभि को अंदर ले जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। बिल्कुल शांत मन से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आराम से भरना, आराम से खाली करना। शरीर भी स्थिर, मन भी शांत, मस्तिष्क भी हल्का। गहरे लंबे श्वास। दोहराते रहें। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया। गहरे लंबे श्वासों की क्रिया। सामान्य करें श्वासों को, यानी अपने आप आने जाने दें। अब अतिरिक्त प्रयास नहीं करना आपने। अभ्यास लेंगे उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम एक विशेष प्रकार से हम लोग करते हैं। गर्दन को हल्का सा झुकाएं पहले, जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते चले जाएं। अपने घर की छत को देखें। आवाज भी करते चले जाएं, गले से खराटे। और फिर नेत्रों को खोलकर अपने आज्ञा चक्र को देखें। भरे हुए श्वास में रुकें और फिर श्वास को खाली करते हुए उसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए गले को
अच्छे से प्रभावित करते हुए धीरे धीरे वापस आए। ये एक आवृत्ति है, 3 क्रियाएं हो गई इसमें। उज्जयी भी हो गया, गर्दन की एक्सरसाइज भी हो गई, और जब नेत्र को खोलकर देखा मैंने तो नेत्रों की क्रिया भी हो। शांभवी मुद्रा कहते हैं इसे। ठीक है, दोहराइए बार बार। बदलता हुआ मौसम, और इस मौसम में गले के दोष बहुत आना स्वाभाविक है। कीजिए बार बार। दो आवृत्ति और लीजिए। महसूस कीजिए प्रभाव को। धीरे धीरे वापस प्रभाव को देखें। मेरे चेस्ट वाले भाग पर भी बड़ा सुंदर प्रभाव है। भले ही आपने उसका एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन इस प्रभाव से मेरे फेफड़े भी प्रभाव में आए। शांत बैठिए, महसूस कीजिए क्रिया का प्रभाव। लाभ बढ़ जाते हैं जब हम उस क्रिया को अच्छे से करते हैं और थोड़ी देर रुक कर विश्राम में अवलोकन करते हैं उसका। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, नेत्र मेरे बंद हैं। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, उसमें क्या करना, हाथ वहीं ज्ञान मुद्रा में रहने वाले हैं। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे टुकड़ों में श्वास भरना है। थोड़ा सा भरें, रुकें, थोड़ा और भरें, रुकें, और भरें, रुकें, अधिकतम भरें, रुक जाएं। गर्दन को भी झुकाना चाहें तो झुका लें। जब तक रुकना संभव हो रुकें, फिर थोड़ा सा छोड़ें, और छोड़ें, और छोड़ें, और छोड़ें, अधिकतम खाली कर दें। अपना नियंत्रण दिखाइए अपनी श्वासों पर कि श्वासें मेरी आज्ञा से चल रही, और फिर खाली करके भी रुकें, बाहर करके भी और भर कर भी। इसलिए बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी बोला गया है इसे। चलिए दोहराइए। थोड़ी थोड़ी श्वास भरें और थोड़ी थोड़ी ही छोड़नी है जब वापस आना है। तो पहले अधिकतम भरनी है, टुकड़ों में रुकते हुए। पेट फूलेगा, चेस्ट फूलेगी,
अधिकतम भर गई, गर्दन झुकाकर रुक जाइए। महसूस कीजिए, घूमने दीजिए उस वायु को, अपना प्रभाव दिखाने दीजिए। फिर थोड़ी सी छोड़ें, थोड़ी थोड़ी छोड़ते जाएं, रुकते हुए खाली करते जाएं। ये माने कि अशुद्धियां बाहर जा रही। धीरे धीरे शुद्ध वायु भरना और धीरे धीरे ही खाली करना, रुकते हो कीजिए। लीजिए, 2 आवृत्ति तो कम से कम और लीजिए। गुब्बारे की तरह फुला लीजिए, कुंभक कीजिए। और कुंभक के लाभ आपको सभी को मालूम है। मेरे आंतरिक अंग मजबूत होते हैं इस कुंभक की क्रिया से, जागृत होते हैं। पूरे 1 सप्ताह कुंभक की क्रियाएं रात्रि की कक्षा में हमने की थी, उन्हें याद कीजिए, दोहरा दीजिए, कर लीजिए उन्हें भी जब भी समय मिले आपको। बलवान मजबूत बना देंगे आपको। अपने आप पता लगेगा आपको अपने शरीर की स्थिति धीरे धीरे बदल गई। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और फिर वापस आ जाएं। प्रभाव को देखें। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, सुंदर क्रिया। अगली क्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी हमने कोई ज्ञान मुद्रा नहीं बनानी, कोई प्राणायाम मुद्रा नहीं बनानी। जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। दोनों नासिकाओं से हाथ नहीं उठाना आपने। दोनों नासिकाओं से जैसे हम कराते हैं, 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को धीरे धीरे भरिए, 10 की गिनती तक रुकिए और फिर 10 की गिनती से छोड़ दीजिए। सभी को आता है, ठीक है ना? लेकिन मुद्रा नहीं बनानी। चलिए पहले ऐसे करें, फिर मुद्रा बना के भी कराएंगे। दोहराइए ऐसे, 5 की गिनती से दोनों सुरों से भरना। रुकिए, गर्दन झुका सकते हैं। 10 की गिनती में रुकिए और फिर 10 की गिनती में धीरे धीरे छोड़िए। यहां भी श्वासों का नियंत्रण। दोहराइए बार बार। 1-2-2 का अनुपात।
मन को भी टिकाइए इन्हीं श्वासों की क्रिया पर, भटकने दीजिए। दोहराइए, बार बार करते रहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बिल्कुल शांत स्थिति, कोई हलचल नहीं कर रहा, कोई भी, सभी बड़े शांत बैठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंतिम आवृत्ति, एक आवृत्ति और लीजिए। बहुत सुंदर। शांत, शांत अवस्था में बैठे, मन को एकाग्र करें, एकाग्र चित्त। अब नाड़ी शोधन को हमने उस प्रकार से करना है जैसे हम रोज करते हैं, लेकिन आज आवृत्तियां थोड़ी बढ़ाएंगे, 6 12 12 करेंगे। ठीक है, सभी आराम से पहले कर चुके हैं, 5 10 10 कर चुके हैं। अब दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए आप, और 5 की गिनती से बाईं ओर से भरिए पहले, बल्कि 5 नहीं, 6 6 बोला ना मैंने, 6 की गिनती से भरिए, 12 की गिनती तक रुकिए, और फिर 12 से विपरीत ओर से खाली कर दीजिए, यानी दाईं तरफ से खाली कर। ऐसा ही दाईं तरफ से भी करना है। ठीक है, तो दोहराइए ऐसे। बहुत धीरे धीरे, आराम से, सहजता से मन लगाकर, बिना हिले डुले।
सहजता से कीजिए। हो सकता है पहले कुछ आवृत्तियों में कुछ कष्ट हो, श्वास भरने में तो नहीं होगा, रुकने में, खाली करने में जल्दी खाली हो जाए, कोई बात नहीं। थोड़ा धीरज रखिए। आगे जैसे जैसे आवृत्तियां बढ़ती जाएंगी सहजता आती चली जाएगी और आप अपनी पूरी क्षमता से क्रिया को कर पाएंगे। 6 12 12 करना है आपने। पहले भले ही कुछ आवृत्तियां नहीं हुई मेरे से, लेकिन कीजिए कोशिश। दोहराते रहिए। नाड़ी शोधन बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। सहजता बनती चली जाएगी, ध्यान की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे आप। एक आवृत्ति और लीजिए बाईं तथा दाईं ओर से, और फिर वापस आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद है, हिलना डुलना नहीं है, मन को नहीं भटकाना है, इन्हीं श्वासों को देखना है, सोचना है, विचारना है। ये श्वासें ही जो जीवित रखे हैं। अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करके वापस आ चुके हैं आप सभी। भ्रामरी प्राणायाम मुद्रा बनाइए सभी। कानों को बंद कीजिए, श्वास भरकर कानों को बंद करना है और बार बार श्वास भरना है। भ्रमरे का गुंजन कीजिए। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके धीरे धीरे वापस आ जाएं। शांत बैठे, प्रभाव को देखें।
और कोई भी क्रिया अगर हम करें, पूरे मन से करें, लगन से करें, निष्ठा से करें, ताकि उसका भरपूर लाभ मुझे मिले। गहरा लंबा श्वास एक बार फिर से भरिए, ओम ध्वनि के लिए। ओ। बिल्कुल शांत। श्वासों की क्रिया आज आपने की। उन क्रियाओं को मानसिक रूप से देखें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले जाएं। श्वासों के साथ उस नाभि में भी गति हो रही है। महसूस करें। उस नाभि पर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप करते हैं, नाभि तक प्रभाव पड़ता है। नाभि से श्वासें चलना शुरू होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, श्वासें नाभि से न चल करके उथली होने लगती। उनको अधिक गहरा लंबा बनाइए। स्वस्थ जीवन जीना है तो, लंबे समय तक जीना है तो गहरा लंबा श्वास नाभि से, छोटे बच्चे की भांति रखिए ध्यान अपनी नाभि पर। चाहे तो श्वास को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। नाभि का मूवमेंट महसूस होने लगेगा आपको। शांत स्थिति में धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर का इन श्वासों के लिए। जो हर क्षण इन श्वासों के माध्यम से मेरे साथ है। ईश्वरीय कृपा। धन्यवाद दीजिए आज के इस शुभ दिन के लिए अपने ईश्वर को, प्रभु को, कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज सुबह उठा हूं। इसके लिए धन्यवाद। बहुत से लोग तो ऐसे हैं या ऐसे होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। तो ईश्वर की कृपा ही तो है कि हम सुबह उठे हैं, जीवित उठे हैं। ये भी उसके धन्यवाद है, शुक्राना जिसे मैं कहता हूँ। कल रात जैसे चर्चा हो रही थी कि आप अपनी एक डायरी बनाइए
और उन सब के लिए अपने ईश्वर का शुक्राना कीजिए जो आपके पास हैं, आपको मिली हैं। कुछ भी है सोचिए, उसे लिखिए और ईश्वर का शुक्राना लिखिए उसके आगे। डायरी भर जाएगी आपकी, कम पड़ जाएगी। इतना कुछ है आपके पास, हमारे पास। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास नहीं है वो, चाहे कुछ भी है। आज सोचिए, विचारिए, नोट कीजिए उसे। समय और इजाजत नहीं दे रहा। गहरा लंबा श्वास भरिए, लंबी ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बनाकर रखिए इस शांति अपने घर परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में। आपका व्यवहार शांतिपूर्ण, दूसरों को भी प्रेरित करें शांत रहने की। शांत रहना यानी अपने शरीर को स्वस्थ देना। रोगों का जन्म होता है यदि हम अशांत रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। सबको सामान्य करने का एक ही दवाई, शांत रहना। दोनों हाथों को उठाइए, परस्पर मिलाइए, अपने ईश्वर को, प्रभु को नमन कीजिए प्रातःकालीन बेला में, और फिर दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। अधिक से अधिक ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न कीजिए। और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने चेहरे पर धारण कीजिए इसे, और खिल जाएगा।
गर्माहट दीजिए, अपने चेहरे को और खिलाइए, सुंदर दिखने लगेगा। पहले ही सुंदर है और सुंदर दिखेगा ही। गुड, वेरी नाइस। चलिए, तो सभी का धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए, और आज की हमारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रीना जी, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए भी। तो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, अखिलेश जी से पहले तो मिलना चाहेंगे हम, अगर मिल सकती हैं तो। हाँ हाँ अवश्य। चाहे तो मोबाइल उनके पास ले जाइए, वहाँ बात करा दीजिए। वो अरोड़ा साहब बुला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अभी नमस्कार जी। कैसी हैं अखिलेश जी? अभी थोड़ा सा है भाई। थोड़ा ही है ना? हाँ। बस जल्दी हो जाएगा ठीक। और बाकी योग एक्सरसाइज जो है वो अपनी बताई हुई है करने के लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। हम्म। तो दिन में 3 बार 45-45 मिनट की लगभग हो जाती है। जी जी जी। तो उसके बाद ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं होती। चलिए, वो कोई बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत हमारा भी ध्यान रखा करो, हमें भी मिल लिया करो, कभी कभी आ जाया करो, ठीक है ना? जी। ताकि जो है हम भी प्रेरणा मिलती रहे हम लोगों को भी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की साधना से ज्वाइन करने के लिए। गुप्ता जी, शुभ संकल्प और उसके पश्चात समापन। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।